हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स को। चैप्टर हो रहा है हमारा जर्नल, जिसका होने वाला है लेक्चर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 किए थे। अभी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये होमवर्क भी था, फटाफट से मैच करो सही है कि नहीं है। सोल गुड्स टू कैलाश, जिसका लिस्ट प्राइस कितना था? 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? तो 1 लाख का 15%, 15,000 रुपया। 15,000 का सामान बेच दिए कैलाश को। क्या एंट्री होना चाहिए? नहीं, एंट्री क्या होना चाहिए? कैलाश डेबिट टू सेल्स। सेल्स है ना, कैलाश डेबिट टू सेल्स 85। सही है क्या? अच्छा, कैलाश रिटर्न गुड्स, जिसका लिस्ट प्राइस कितना था? 4,000। तो इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट कैंसिल होगा। तो 4,000 का 15% कितना होता है? 600। तो कितना हो गया? 34। कितना हो गया? 3400। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश 3400। फटाफट से मेरे को बताओ यहाँ पे कैलाश को कितना का सामान बेचे थे? 85। कैलाश मेरे को कितना रिटर्न कर दिया? 34। बोलो सही है। यहां कितना बचा? 81,600। मेरे को उससे मिला कितना? रिसीव कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अंडर अ डिस्काउंट ऑफ, तो पहले मेरे को लगाना होगा यहाँ पे डिस्काउंट। क्या लगाना होगा? कैश डिस्काउंट 5/100 इंटू 81,600। सही है ना? 4080 कितना आया? 7652 77। सही बोल रहा है ना? चलो, यहां तो कोई दिक्कत? कैलाश से मेरे को मिलेगा 77,520। डिस्काउंट चला जाएगा 4080। वैल्यू आ जाएगा 81,600। पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। क्या एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैलाश। यहीं तक किए थे कल। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 8। पढ़िए क्या बोल रहा है, स्पीड में करेंगे है ना, मैच करते जाना। पढ़ो, साथ साथ करते भी जाना। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, जिसका लिस्ट प्राइस कितना था? 10,000। कितना परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट? तो 10,000 का 15%, 1,500। 10,000 का 15% कितना होता है? 1,500। तो 8500 का एंट्री होगा। किसका एंट्री होगा? 8500। क्या किए? गुड्स खरीदे मोहन से। क्या एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 8500। लिख लो फास्ट फास्ट। आंसर सही है, देखिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 85। आगे बढ़ा जाए, एकदम स्पीड में करना है, फॉर्मेट घर में नहीं बनाना। पढ़ो अगला। सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। जल्दी देखिए मेरी तरफ। मोहन से कितना का सामान लिए थे? माइनस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट बोल दिया? 4/100 इंटू 85,000, 8500। बोलो सही है। कितना आ रहा है? ये 8500 का 4%, 340। 340 माइनस 8,500, 8160। 8160। चलो, पैसा पे कर रहे हैं। पैसा क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। तो टू कैश टू डिस्काउंट, राइट। देखो तो कितना पे किए? 8160 है ना। डिस्काउंट कितना था? 340। वैल्यू था 8,500। किसको दे रहे थे? मोहन को। तो मोहन डेबिट, मोहन डेबिट। यह एंट्री होगा फास्ट, यह एंट्री होने वाला है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, जल्दी, तुम लोग को करना है वाला, हम नहीं करेंगे। चलो आओ नेक्स्ट, थर्ड नंबर पढ़ते हैं। बना लिया है? पढ़ो तो। बट गुड्स फॉर कैश बोल दिया, नगद है। लिस्ट प्राइस कितना था? 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 का 20% 10,000 होता है। तो 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट गया, कितना हो गया? 40। अब 40,000 पर कैश डिस्काउंट मिल गया, कितना परसेंट? 5%। तो 40,000 का 5% हो जाएगा 2,000, तो 38। तो 38 जो बचा, लो नहीं कर पाया वो लोग मैच करो। सबसे पहले क्या लिखते हैं? एमआरपी। सबसे पहले क्या लिखते हैं? एमआरपी। एमआरपी कितना था बताओ? 40,000। नहीं, एमआरपी 50 था। लिस्ट प्राइस का एमआरपी बोलते हैं ना। एमआरपी कितना था? 50। पहले क्या लगाएंगे? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट माइनस टीडी, राइट? कितना परसेंट? 10%। तो कितना हो गया? 10/100 इंटू 50। 10% था कि 20% था? वही थे। उल्टा कैसे बोल रहा हूँ बाबू, गलत गलत मत बोला करो। 20% था ना? क्वेश्चन चेक करते रहना। ट्रेड डिस्काउंट 20%, 20/100 देखो तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा? 10। सही है? 50 में से 10 गया तो 40। अब सुनो, टीडी लग गया, अब क्या लगेगा? सीडी, कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट बोला था? 5%। तो 5% कैसे निकालेंगे? 5/100 इंटू 40,000। तो ये कितना हो गया? 2,000। कितना आ गया? 38। ये हो गया मेरा वर्किंग क्लियर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब एंट्री करें। क्या किए थे? परचेस किए थे कि सेल किए थे? परचेस किए थे कैश में। परचेस किए थे कैश में। देखो मेरे तरफ एंट्री करते हैं। परचेस गुड्स आ रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। खत्म। देखो कैश कितना गया बताओ हमको। नहीं, कैश कितना गया? क्योंकि डिस्काउंट के बाद ही ना कैश गया होगा। तो कैश गया 38, डिस्काउंट कितना? 2। यहाँ कितना? 40। क्या तुम लोग यही किया था क्या? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। लास्ट वन ये भी कर लिया। मैच करो। सोल्ड गुड्स ऑफ कैश फॉर कैश, एमआरपी कितना? 20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? कैश डिस्काउंट कितना परसेंट? 3%। मेरे को वैल्यू बताना खाली, ठीक है? फटाफट से बताओ एमआरपी कितना था? 20 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? परसेंट बोलो ना, जो पूछेंगे सिर्फ वही बताएगा, आगे आगे नहीं बोलना। 10/100 इंटू 20, 2,000 हो गया। 20,000 में से 2,000 गया तो 18,000 लेस सीडी, है ना? 3%। 3/100 इंटू 18,000। सही है? कितना हो गया? 540। कितना हो रहा है बाबू ये? 17,460। हम लोग क्या कर रहे थे? सेल। क्या कर रहे थे? सेल। सेल करेंगे तो पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डिस्काउंट को छोड़ देगा? कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी तो डेबिट होगा, सिखाए थे ना? चलो बताओ कैश कितना? 17,460। डिस्काउंट कितना? 540। वैल्यू कितना? 18,000। बोलो कोई दिक्कत है क्या? पक्का? करेक्शन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़े। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ हिमांशु चौहान। कोई दिक्कत? पढ़ो। अप्रैल 1, हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कितना? कितना रुपया? 1.5 लाख। फर्नीचर कितना? गुड्स कितना? बुद्धि लगाओ। धंधा चालू कर रहे हैं। धंधा क्या कर रहे हैं? और जब बिजनेस चालू करते हैं तो उसमें जो भी सामान या जो भी पैसा लाते हैं सब कैपिटल कहलाता है। सब क्या कहलाता है? कैपिटल। पहले ऐसा सोचना चालू करो। कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1.5 लाख। फर्नीचर आ रहा है, डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। फिर गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट या गुड्स या स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। अब बताओ कितना का पूंजी ले आया हूं? 1.5 लाख और 10, 1,60,000। 1,60,000 और 60, 2,20,000। 2,20,000। तो देखो एंट्री क्या बना, फिर से सुन लो। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। टू कैपिटल। बोलो समझ में आया? एक बार आंसर चेक करते हैं इसका। एक बार इसका आंसर देखो। देखो तो क्या क्या था? भैया तो हम लोग गुड्स खरीद ली है तो परचेज अकाउंट। बिजनेस में तो खरीदा हुआ माल ही आया है ना, तो जनरली हम उसको परचेज ही बोलते हैं। ठीक है, चलो बताओ यहाँ पे क्या क्या। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट 1.5 लाख, 10,000 और 60,000 टू कैपिटल 2,20,000। बोलो सही है क्या? पक्का? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी फास्ट, ध्यान दो मेरी तरफ। सोल गुड्स टू प्रताप, जिसका एमआरपी कितना था? ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10,000 हो जाएगा।
20,000 का 10% 2,000, तो 18,000 होगा। क्या होगा? 18,000 बेचे किसको? प्रताप को। क्या एंट्री? प्रताप डेबिट टू सेल्स। सिंपल आंसर देखते हैं क्या आंसर है। प्रताप डेबिट टू सेल्स 18,000। डन। नेक्स्ट, प्रताप रिटर्न गुड्स जिसका लिस्ट प्राइस कितना था? 2,000। तो रिटर्न करते समय भी तो ट्रेड डिस्काउंट कैंसिल होगा, सिखाए थे ना। तो बाबू 2,000 का 10% 200, कितना हो गया? 1,800। रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न है। क्या एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। देखो तो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप 1,800। बोलो सही है क्या? बोलो सही है क्या? अच्छा हमको एक चीज बताओ ना फटाफट से, प्रताप को कितना का गुड्स बेचे थे? प्रताप को गुड्स बेचे थे 18,000, सही है? बोलिए, जिसमें से प्रताप मेरे को रिटर्न कर दिया, है ना? कितना का गुड्स रिटर्न कर दिया? 1,800। कितना बचा? तो मेरे को प्रताप से कितना रुपया मिलना चाहिए था? पढ़ो आगे। रिसीट फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट। कितना मिला? कितना कम मिला? इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। सही है? चलो ध्यान दो, एंट्री बोलते हैं। पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रताप। सही है? कैश में कितना? 16। डिस्काउंट में कितना? 200। प्रताप में कितना? 16,200। क्या सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा फास्ट कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो आंसर वही है क्या? कैश डेबिट, कैश डेबिट 16,000, डिस्काउंट 200, 16,200। इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ेंगे। परचेज फर्नीचर फर्नीचर खरीदे 12,000 का। बताओ नगद है कि उधार है? नहीं, उधार होता तो पार्टी का नाम होता। पार्टी का नाम है तो तुम उधार किसके नाम पे चढ़ाएगा? तो भले कैश नहीं है लेकिन पार्टी का नाम भी तो नहीं है ना, तो इसको उधार मानेंगे कि नगद मानेंगे? नगद। क्या एंट्री होगा बोला हमको? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। आगे बढ़े। अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव। एक काम करो, ये तीनों एंट्री जल्दी से करके दिखाओ। 15, 18, 20। देखो ना, लेट्स पैच, है ना? पढ़ो क्या बोला? परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव जिसका लिस्ट प्राइस कितना था? एट 12% का ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, पहले परचेज कर रहे हैं, एंट्री बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव। कुछ और किए। परचेज टू सहदेव, परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव। 50,000 का था, 50,000 का 12% कितना था? 6,000। तो 6,000 चला गया तो 44। बोलो सही है? तो हम लोग कितना का गुड्स परचेज किए हैं? 44 का। आगे बढ़ते हैं। पहला एंट्री डन, सब सही किया था। दूसरा, रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000। गुड्स रिटर्न कर दिए। गुड्स क्या कर दिए? तो गुड्स जा रहा है, तो टू परचेज रिटर्न। डेबिट में क्या? सहदेव। तो क्या एंट्री होगा? सहदेव डेबिट टू परचेज रिटर्न। वैल्यू 4,000 का लिस्ट प्राइस है, तो उसमें 12% कैंसिल करना होगा। 12% कैंसिल करना होगा, तो 4,000 का 12% तो कितना होता है? 480। 4,000 से 480 चला गया तो 3,520। 3,520। तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न है ना, कितना? 3,520। बताओ, परचेज किए थे 44 का, 3,520 का माल रिटर्न हो गया, है ना? बचा कितना? 41,000। 4,000 में से नहीं, 41 होगा। तो 5 रुपीज है ना, तो 40 एक सेकंड, 40 होगा ना भाई? वही हम भी बोले, 40,480। 40,480 सही है। अब पढ़ो तीसरा वाला। क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव, क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग क्या? कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, इसमें क्या लगा देंगे? सीडी। कितना परसेंट? 5%। देखो तो 5% कैसे निकलेगा? 5/100 इंटू 44,880। बोलो सही है? तो कितना आ गया? 2028। 2028 सही बोल रहे हैं ना? लेस करो इसको, 38452। सही है?
सही है। आइए एंट्री मैच करते हैं। देखो मेरी तरफ, हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो टू कैश, टू डिस्काउंट रिसिप्ट, राइट। कितना कैश गया, 38452, डिस्काउंट कितना, 2028, किसको दिए थे, सहदेव, सही है। टोटल कितना आ गया, 40480, क्लियर है। जो बच्चा लोग का तीनों एंट्री सही था हाथ उठाओ, कैलकुलेशन गलत होता तेरा, लास्ट वाला गलत होता तुम्हारा। डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं होना चाहिए। यार तू डाल, ये पता नहीं। ऐसे नहीं ना, तो मन खाने से एंट्री थोड़ी चलता है। तुमको देखना है कि पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, सिंपल सा बात है। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। करेक्शन कर लिया सब, नेक्स्ट पढ़ो तो क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स हम क्रेडिट सोल गुड्स टू आकृति कितना, क्रेडिट और शिखा को कितना, अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग करते हैं। अगर आकृति को बेच रहे तो क्या एंट्री होगा, आकृति टू सेल्स कितना, 20,000। शिखा को बेच रहे तो शिखा टू सेल्स कितना, 32,000। एक साथ करें तो आकृति डेबिट, शिखा डेबिट टू सेल्स 52। इजी, जैसे मन में आ रहा है वैसे करो। आगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति कितना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, वो दूसरा एंट्री है नीचे वाला। बताओ आकृति से मिलना कितना चाहिए था, मिला कितना, कितना कम, तो 400 को क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। 400 क्या डिस्काउंट है। चलो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आकृति। कैश में कितना, 19,600, डिस्काउंट में कितना, 400, टू में कितना, 20,000, क्लियर है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 1500, ये तो नॉर्मल है। बोलो क्या एंट्री होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, भाई कैश बैंक जो भी लिखना, समझ में आ गया। अगला, पेड 2400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर, मालिक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो मालिक का इंश्योरेंस प्रीमियम तो उसका पर्सनल खर्चा है, पर्सनल खर्चे को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। क्या एंट्री होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। समझ में नहीं आया, दिक्कत है, दो क्या होता है वैसे क्या क्या होता है नहीं समझ, ड्राइंग हाँ। अच्छा अब समझ में आ गया ड्रॉइंग्स क्यों है, क्योंकि प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा है, पर्सनल खर्चा को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। अगला पढ़ो ना, परचेज गुड्स फॉर 16,000, जिसका कैश डिस्काउंट फॉर कैश है, कैश में खरीदे, तो ये डिस्काउंट कितना, कैश डिस्काउंट कितना, 2%। ये सारा, ये चारों एंट्री करो तो अपने से जल्दी। देखो ना 26 क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर 16,000 फॉर क्या, कैश, ठीक है, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट, 10%। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट, 2%। चलो बताओ कैसे कैसे करेंगे, क्रेडिट डिस्काउंट बैंक एक एमआरपी है ना, कितना था, 16 माइनस टीडी, कितना परसेंट बोला, 10%। तो बाबू 16 तक 10% कितना होता है, 1600, सही है। कितना क्या, 14,400, क्या लगा देंगे, कैश डिस्काउंट कितना परसेंट बोला था, 2%। कैसे निकालेंगे, 14,400 कितना आया, 288, कितना आया लेस करके, 112, सही आया था, क्या गलती कर दिया कैलकुलेशन में, नहीं नहीं 14,400 का 2%, क्या सही तो है, क्या हुआ, अच्छा अच्छा, कैलकुलेशन चेक कर लो ना, ठीक है 112 ही होगा, सही है। परचेस कर रहे थे, क्या एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू, नहीं पहले टू कैश, टू डिस्काउंट रिसिव, डिस्काउंट हमेशा कैश के नीचे होता है ना। चलो बताओ, कैश में कितना दिए, 14,112, डिस्काउंट में 288, यहाँ पे 14,400, सही क्या था, डन। नेक्स्ट, रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा, शिखा 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 यहाँ
शिखा को 32,000 का सामान बेचे थे। शिखा को कितने का सामान बेचे थे? 32। शिखा से पैसा मिल गया 5% फुल सेटलमेंट। 5% बताओ ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है? हाँ, क्योंकि पेमेंट के समय कैश डिस्काउंट लगेगा। तो 32,000 का 3200, 3200 का था 1600, है ना? पहले एंट्री बोलते फिर अमाउंट बोलेंगे। पैसा आ रहा है, पैसा कैश अकाउंट डेबिट, पैसा है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिखा। पैसा कितना आएगा? 1600 कम, 1600 कम मतलब 30,400, डिस्काउंट में 1600, शिखा में 32,000। क्या सही किया था? अगला पेड फॉर एडवर्टीजमेंट का 2,000, सैलरी का 8,000, रेंट का 1600। कर सकता है एडवर्टीजमेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट टू कैश। हाँ वही, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। उतना समझ जाओ यार। रिसिप्ट कमीशन 1,000, पैसा आया, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सब सही किया था क्या? सारा सही था, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़े क्या बोल रहा है? पढ़ो ना बाबू, क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स टू हर्ष, हर्ष को बेचे, कितना का सामान था? 50,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 20%। ओके। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट? 5%। लेकिन आगे का लाइन पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू बैंकर्स चेक। अब बस खाली तुम लोग बुक खोल के रखो और मेरे को डेटा बताते जाना। और देखो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग कैसे है, पूरा फोकस बोर्ड पे चाहिए हमको। शुक्र है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एमआरपी। एमआरपी बोलो कितना रुपया था? बुक नहीं है तुम लोग के पास? पीडीएफ खोल लो ना, पीडीएफ खोल लो। जल्दी। एमआरपी था 50,000, एमआरपी था 50,000। देखो मेरी तरफ, इसमें सबसे पहले लगाते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले क्या लगाते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 20%। 20/100 है ना, इंटू 50, 10,000। अब कितना आ गया? हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे को पहले उसका जवाब दो। कैश डिस्काउंट किसको मिलना चाहिए? जो नगद सामान खरीद रहा है उसको, कि जो उधार सामान खरीद रहा है उसको? कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। जो नगद लिया उसको कि जो उधार लिया उसको? भैया जो कैश पेमेंट करेगा उसी को तो कैश डिस्काउंट करेंगे, जो उधार पेमेंट करेगा उसको तो कैश डिस्काउंट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट कितना परसेंट बोला था? अब सुनना ध्यान से। लेकिन हम यहाँ पे 5% नहीं लगाएंगे मेरी तरफ। क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट 5% बोला था, पर हम 5% यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जो 40,000 का सामान है इसमें से कुछ नगद बिका है और कुछ उधार बिका है। कुछ नगद बिका और कुछ उधार। देखो क्या बोला, जो नगद था उसका पेमेंट चेक से हुआ। चेक को हम बैंक लिख सकते हैं क्या? चेक को हम क्या लिख सकते हैं? बैंक। और नगद कितना परसेंट हुआ? 40%। बोलो सही है। तो बाकी वाला उधार, उधार को तुम लोग पार्टी का नाम लिखते थे, उधार को पार्टी का नाम लिखते थे। तो अगर नगद 40% है तो उधार कितना परसेंट होगा? 60 होगा। पहले बताओ यहां तक तुमको समझ में आया कि नहीं आया? ये बाइफर्केशन समझ में आया? अब बताओ नगद कितना और उधार कितना? 40,000 का 40%, 40,000 का 40% कितना होता है? 16,000। इसका कैलकुलेशन तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है हमको। 60% 40,000 का 24,000। कितना हो गया? 24,000। बताओ यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया है? इतना हिस्सा नगद है, इतना हिस्सा उधार है। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट लगाना था? 5%। क्या लगता है कहां पे हमको 5% लगाना चाहिए? उधार वाले में कि नगद वाले में? नगद वाले में। माइनस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट बोला? 5%। कैसे निकालेंगे? 5/100 इंटू 16,000। तो 16,000 का 5% कितना होता है? 800। कितना होता है? 16,000 में से 800 चला गया तो 15,200। ये था कैलकुलेशन। एंट्री में डिस्कस करेंगे। पहले बताओ कैलकुलेशन का पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का है? अब सीखिए कैसे करते हैं। अब मेरे को इसका करना है एंट्री। मेरे को इसका क्या करना है? इसका भी एंट्री करना है और इसका भी एंट्री करना है। हम लोग पहले अपना भी देखेंगे फिर बुक का भी सीखेंगे। ध्यान लगाओ मेरी तरफ सब कोई। चलो बताओ, ये नगद है, ये क्या है? नगद। क्या करते? परचेस कर रहे थे, सेल कर रहे थे?
सोल्ड है, सेल कर रहे थे। देखो तो मेरी तरफ, सब कोई सेल करेंगे तो पैसा, सेल करेंगे तो पैसा, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा आएगा तो, देखो तो मेरी तरफ ये एंट्री मेरा लिखना सही होगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो यार, नहीं बोलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट सही है। बैंक अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। एनी प्रॉब्लम? टू सेल्स, तो क्या सेल्स, चलो वैल्यू पुट करो, बताओ मेरे को। बैंक में कितना आया? 15,000। बैंक में तो डिस्काउंट के बाद आएगा ना। 15,200। डिस्काउंट में कितना, यहाँ कितना, बताओ। ये एंट्री क्लियर है? इधर आ जाओ। उधार बेचे, क्या बेचे? उधार। तो टू सेल्स, टू सेल्स किसको बेचे? हर्ष को। तो हर्ष डेबिट, हर्ष डेबिट। कितना वैल्यू था? 24। कितना वैल्यू था? तो 24 और 24। आपका बुक क्या किया? आपका बुक इन दोनों एंट्री को, बोलना नहीं है बाबू, बोलना नहीं है। आपका बुक क्या किया? इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दिया। इन दोनों एंट्री को क्या कर दिया? बस। तो चलो हम लोग मर्ज करके देखते हैं कैसे करेंगे, सीखो। जितना डेबिट में सब एक तरफ, जितना डेबिट में सब, देखो मेरी तरफ डेबिट में कौन कौन है? बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, फिर तो हर्ष डेबिट। बोलो सही है? अरे बोलो यार, वैल्यू पुट करो। बैंक में 15,200 है ना, डिस्काउंट में 800, इधर 24,000, सही है। टू में यहां भी सेल्स है, यहां भी सेल्स है, तो एक ही सेल्स लिखेंगे, है ना। 16 और 24, 40। समझ में आ गया? क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग अभी मर्ज करके एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग इस तरीके से तोड़ तोड़ के करना है। समझ में आ गया? जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, सीख जाएंगे, तब मर्ज करके एंट्री करेंगे। अभी आपको ये पूरा कॉपी करना है, सही? करो। चलिए देखिए ना आगे, ये पार्ट डन, ये वाला सम हो गया। अच्छा नहीं, एक एंट्री बाकी था ना उसमें, पढ़ो ना क्या बोल रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसा मिला ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, कितना? 5,000। सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन पैसा दे रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, किसका पैसा दे रहा है उससे मतलब है। मान के चलो कि मेरे को अतुल फीस ला के दे रहा है, लेकिन अतुल अपना फीस नहीं दे रहा, प्रशांत का फीस दे रहा है। तो हम बुक्स में अतुल का नाम चढ़ाएंगे कि प्रशांत का नाम चढ़ाएंगे? क्योंकि अतुल तो जस्ट एक मीडियम है ना। फीस किसका था? प्रशांत का, तो हम नाम किसका चढ़ाएंगे? प्रशांत का। उसी तरह राम भले ही पैसा ला के दिया, पर वो किसका था? श्याम का। तो राम का नाम चढ़ाओगे कि श्याम को चढ़ाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, इजी। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, पढ़िए और करके आप लोग दिखाएंगे, हम नहीं कर रहे हैं ना। पढ़ो। बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास, है ना। वर्थ कितना? एट 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट। बोलो सही है? पहले क्या लगेगा? ट्रेड, फिर क्या लगेगा? कैश। क्या है? पूरा नगद है, पूरा उधार है, क्या है? पेड द फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। तो इसमें बांटने का जरूरत है कि सारा नगद है? सारा नगद है तो सारा में कैश डिस्काउंट लगा देंगे, हो जाएगा ये वाला। एक बार हम रीड कर रहे, बनाना है तुम लोग को, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, एक ही स्टेप में हो जाएगा ये, डन। आगे देखो मेरी तरफ, बॉट गुड्स फ्रॉम, बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा, कितना का था? 2,00,000, 5% का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, भले कैश डिस्काउंट पहले लिख दिया, पर कैश डिस्काउंट पहले लगाएगा क्या? लगाएंगे तो ट्रेड डिस्काउंट ही पहले। आगे, हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। तो इस बार बांटना पड़ेगा, आधा नगद और आधा उधार, हो जाएगा। तीसरा, सोल गुड्स टू नूपुर, कितना का? एट टर्म्स 4% का कैश डिस्काउंट है और 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। पहले क्या लगाएंगे? आगे, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड द बैलेंस हाफ बाय चेक। ठीक है, तो दोनों ही नगद है, दोनों ही नगद है, बस फर्क क्या है कि आधा कैश में है, आधा
बैंक में है, तो दोनों में ही कैश डिस्काउंट लगेगा। नहीं, दोनों करना है ना, कैश बैंक अलग अलग बोल दिया है, तो कैश भी और बैंक भी। एक में कैश डिस्काउंट लगाएगा कि दोनों में लगाएगा? दोनों में लगाएंगे। डिस्काउंट मिला के अलग अलग करो ना, अलग अलग करो ना, जैसे सिखा रहे हैं। एंट्री तुम मिला के कर सकते हैं, हम लोग तो ऐसे भी तोड़ तोड़ के एंट्री कर रहे हैं। कैश का अलग करेंगे, बैंक का अलग करेंगे, फिर तुम मर्ज करेगा तब। मर्ज करेगा तो मर्ज हो गया ना, फिर तो डिस्काउंट तुम दो को क्यों लिखेगा? दो को डिस्काउंट लिखेगा, दो को सेल्स लिखता है, नहीं ना? बरो, तीनों एंट्री तुमको करना है। पहले ये करो, चलो मैच किया जाए। सबसे पहला वाला, ठीक है? डेटा बताइएगा मेरे को, बताओ ना एमआरपी कितना था? 1 लाख। पहले कुछ भी दिया होगा हम लोग लगाते हैं हमेशा ट्रेड डिस्काउंट है। कितना परसेंट बोला था? 20%। तो 1 लाख का 20%, 20,000। कितना बचा? 80। क्या लगाएंगे सीडी? कितना परसेंट बोला था? 5। सारा नगद था ना, तो इसमें बांटने की जरूरत नहीं। तो 80,000 का 5% कितना होता है? 4,000। 76। खाली इतना बता दो, परचेस कर रहे थे सेल कर रहे थे? परचेस कर रहे थे, तो परचेज अकाउंट डेबिट। कैश में पेमेंट किए थे कि बैंक में? तो टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव। सही है। कैश में जाएगा 76, डिस्काउंट में जाएगा 4, यहाँ जाएगा 80। खत्म। सही किया था? जो चलो सही किया, तो उठाओ। गलत किया, सही किया। नेक्स्ट। गलत किया है। गलत किया, क्या गलती किया? ये जो कैश पूरा तेरा डेबिट कार्ड अभी तक क्लियर नहीं हुआ? हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अतुल, खाली ये बताओ, डायरेक्ट लिख दे रहा है डेबिट क्रेडिट कि सोच रहा है? डिस्काउंट के लिए इधर हो, पढ़िए। हम लोग का पहला वाला डन हो गया, अब कर रहे हैं दूसरा वाला। बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा। देखो मेरी तरफ, 2 लाख का था, 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का कैश डिस्काउंट है। हाफ द अमाउंट पेड बाय, 5% का कैश, 10% का ट्रेड, हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक। चलो आओ देखते हैं कैसे करना है। मैच करना, ठीक है? जो बच्चा वर्किंग करेगा उसका गलती नहीं होगा। एमआरपी है ना, एमआरपी बोलो कितना? 1 लाख। 2 लाख बाबू गलत गलत क्या है बताता है? तो आधा कैश और वो आधा दो। तो स्टार्टिंग से थोड़ी बांटेंगे, बांटते कब है? ट्रेड डिस्काउंट के बाद, है ना? एमआरपी 2 लाख, क्या लिखेंगे? माइनस ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट बोला था? 10। तुम लोग को पिटाएगा मेरे से, क्वेश्चन देख के सही नहीं बोल पा रहा, उल्टा उल्टा बोले जा रहा है। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। तो 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। बचा कितना? 1,80,000। अब इस लेवल पे बांटेंगे, अब इस लेवल पे ट्रेड के बाद, है ना? शुरू करें। इसमें से क्या बोला था? आधा नगद है और आधा उधार है। नगद वाला चेक है ना, चेक बोला था ना, चेक को बैंक लिखेंगे 50%। उधार में पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या था? त्रिशा। 50%। बोलो सही है। 1,80,000, तो 90, यहाँ पे कितना? 90। अब हमको लगाना है कैश डिस्काउंट। क्या लगाना है हमको? किस में लगाया जाए? त्रिशा में कि बैंक में? माइनस सीडी कितना परसेंट? 5%। तो 90,000 का 5%, 4,500। सही है। कितना आ गया? 85,500। यहाँ तो कुछ लगेगा नहीं, क्लियर है? वर्किंग डन। चलो अब कर रहे हैं दोनों का एंट्री, राइट? देखो मेरी तरफ, खाली तो मतलब, तो परचेस कर रहे थे सेल कर रहे थे? परचेस कर रहे थे, तो गुड्स आएगा, गुड्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा गया, पैसा गया। तो टू बैंक, क्या लिख रहा है अतुल? हाँ, अभी कुछ मत लिखो तुम, पहले हम तेरा कॉपी देखेंगे तुम क्या किया है, तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टू क्या? डिस्काउंट रिसीव। खत्म। वैल्यू पुट करो। बैंक में कितना? 85,500। डिस्काउंट में कितना? 4,500। यहाँ पे कितना? 90। खत्म। उधार वाला डायरेक्ट हो सकता है,
बोलो क्या? परचेज अकाउंट टू त्रिशा 90, इस तरीके से करना था। क्या सही किए थे? सही किया था, हाथ उठाओ। चलो कॉपी लेके आओ। ये डन, त्रिशा वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट, सोल गुड्स टू नुपुर कितना का था? 50,000। 4% का कैश डिस्काउंट है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, हाफ अमाउंट रिसीव बाय चेक एंड द बैलेंस ऑफ बाय बैंक। अब देखो, बताना हमको वैल्यू। एमआरपी कितना? 50। एमआरपी कितना है? लेस टीडी कितना परसेंट बोला था? 10% का। 20% है, कितना हो जाएगा? 10,000। कितना बचा? 40। इस 40 को बांट दें, इस 40 को क्या करेंगे? बांट देंगे हाफ हाफ में, राइट। दोनों ही नगद है, दोनों ही, बस फर्क क्या है कि आधा कैश में है और आधा बैंक में है। 50 और 50। तो इस बार कैश डिस्काउंट एक में लगेगा कि दोनों में लगेगा? बोलो। दोनों में लगेगा, उधार में नहीं लगता है, इसमें तो लगेगा ही। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट बोला था? 4%। 4% कितना होगा? 800। तो ये आ गया तुम्हारा 19,200। यहाँ भी 800 है ना, 19,200। डन। एंट्री करें दोनों का, अलग अलग एंट्री करते हैं पहले। हाँ, चल ध्यान दे दे। पैसा आ रहा है, बेचे है ना। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स। कैश में कितना? 19,200। डिस्काउंट में कितना? 800। यहाँ कितना? 20,000। सही है। इधर यहाँ पे क्या, कैश की जगह पे क्या हो जाएगा? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सही है। बैंक में कितना? यहाँ कितना? 800। यहाँ कितना? 20,000। क्या सही किया था? सही है। मर्ज करते तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोलो। हाँ तो नहीं बनाया जाएगा। डन है। आगे ये दो एंट्री तुम लोग को होमवर्क दे रहे हम, ध्यान दो। मार्च 6 और मार्च 20, ये ट्रैक करके आना खुद से, यहां तक करके आना है, ठीक है। चलो